ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सर्वोदय पब्लिक स्कूल से हमारे यहाँ 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कितना अंक रहा आपका नीट में और क्या रैंक है आप? मेरे नीट में 586 मार्क्स है और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 15,149। मैं इनके अभिभावक को और प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। मैंने एक चीज सोच के मेहनत की थी कि बनना तो डॉक्टर ही है और कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्स और भी दिए थे, लेकिन मुझे उनमें नहीं जाना था, तो मैंने एग्जाम देकर उनको छोड़ता गया और नीट के लिए मैं लगा रहा था कि बाकी एग्जाम्स मेरे पहले टर्म में ही क्लियर हो गए थे। वैसे मैं 12th के बाद मैं 2 साल बाद स्कूल आया हूँ, तो उसके लिए इंग्लिश में बात कही जाती है कि रिटर्निंग बैक टू योर अल्मा मैटर नॉट एज अ स्टूडेंट बट एज अ एलुमनाई एंड इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर व्हेन यू हैव अचीवमेंट इन योर हैंड। तो उसकी अलग ही फीलिंग है। आप इतने साल बाद आओ, मैं 12th का रिजल्ट लेने भी नहीं आया था, जबकि उसमें भी मेरी स्कूल में पोजीशन थी, मेरे 92% आए थे 12th में। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। आज दिनांक 21/7/2026 को हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में नीट 2026 में अपना परचम लहराने वाले भूतपूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। ज्ञात है कि नीट 2026 के रिजल्ट में विद्यालय के प्रशांत यादव ऑल इंडिया रैंक 3617, अनुज यादव ऑल इंडिया रैंक 13335, शरद यादव ऑल इंडिया रैंक 15149, सिद्धांत यादव ऑल इंडिया रैंक 20580 तथा सौरभ यादव ऑल इंडिया रैंक 22111 हासिल कर विद्यालय तथा जिले का नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, निदेशिका कंचन यादव, प्रधानाचार्य सुकांक्षा अवस्थी एवं उप प्रधानाचार्य संजय कुमार विश्वकर्मा द्वारा संयुक्त रूप से बच्चों एवं उनके अभिभावकों को माल्यार्पण, अंग वस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक जी ने सभी बच्चों की इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई दी और उनके अभिभावकों का भी आभार जताया। प्रबंधक जी ने विद्यालय के छात्रों को इन बच्चों से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन में रहकर आगे बढ़ते हुए सफलता हासिल करने की बात कही। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने इस उपलब्धि पर गौरवान्वित होते हुए बच्चों को जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया और उज्जवल भविष्य की कामना की। उनको पथ प्रदर्शक बताते हुए अन्य छात्रों को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। साथियों, मैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल के संस्थापक मैनेजर राजेंद्र प्रसाद यादव को मुबारकबाद देता हूं, उनकी सेवाओं को सलाम करता हूं। आप कहां के रहने वाले? हमारा नाम अनुज यादव है, कप्तान में हसनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी का नाम हरिनाथ यादव है, वो एडवोकेट है। एडवोकेट हैं। कितना अंक रहा आपका? हमारा अंक 591। रैंक 13,353। क्या कहना है, ये मेहनत, ये कामयाबी कैसे मिली आप? हाँ, हमारा मतलब ये जो मेहनत है, हम मतलब बहुत पहले से ही मतलब सपना बना चुके थे। हमारा सपना डॉक्टर बनने के पिताजी का था, उन्हीं के सपनों को हमने पूरा किया है। जो सर्वोदय पब्लिक स्कूल हम देख रहे हैं कि निरंतर मुसलसल जो है, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कामयाबी की मंजिलों को तय कर रहा है। कामयाबी पे कामयाबी मिल रही है। यहाँ से निकले हुए बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और आईएएस आईपीएस बन रहे हैं। क्या कहना है कि इस परिवार को लेकर क्या कहना है? मतलब हमने यहाँ पे 12th पास किया था, 84% था और यहाँ के जो टीचर हैं वो काफी हेल्प करते हैं, काफी मदद करते हैं और काफी डेडिकेटेड हैं अपने बच्चों के प्रति। तो उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिला था, जिसके कारण हम आज यहाँ तक पहुँचे। अब आप बाहर की दुनिया में जब जाएंगे, अब आप जो किसी मेडिकल कॉलेज में आपको जगह मिलेगी, तो क्या कहना है, सेवा भाव से काम करना है या फिर डॉक्टर बनकर जो है मानवता का सबूत देना, क्या कहना है इसको लेकर? हाँ, यही है कि हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी कामयाबियों को हासिल करेंगे और हम जनता की सेवा करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। मेरा नाम सौरभ यादव है। पिताजी क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम रामजन्म यादव है, जो कि एक दुकानदार है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम दिरजीपुर सिंहपुर चक्रपानपुर के पास के निवासी हैं और तहसील मेरा मेनगर है। आपने अपने पिताजी का सपना साकार किया है, तो क्या कहना है इस कामयाबी को लेकर? बहुत खुशी है और हमारे पिताजी को भी बहुत खुशी है कि हमने यह किया है, नीट क्लियर किया है। कितना अंक लाए आप? मेरा मार्क्स 572 है, जिस पे रैंक 22,111 है। अच्छा,
क्या कहना है, कैसे कामयाबी मिली, कैसे मेहनत किया आपने? मेहनत तो हमने रिवीजन पर ज़्यादा फोकस किया और जो भी पेरेंट्स कहते थे पॉजिटिव रहो, उस पर ज़्यादा पॉजिटिव रहते थे। और पढ़ाई आपने शुरू से यहीं पे किया, हाँ, सर्वोदय पब्लिक स्कूल में? हमने हाई स्कूल यहाँ से पास किया। क्या कहना है मरिया साहब के लिए और जो उनकी पत्नी है कंचन यादव के लिए? बहुत बढ़िया स्कूल है, यहाँ पर डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है और आप एक अच्छे नागरिक बन जाएं, वो भी सिखाया जाता है। और प्रेयर में अक्सर पूछा जाता था कि आपने अपने पेरेंट्स का पैर छूकर आया है या नहीं आया है, नेल चेक करते थे। बहुत योगदान है। पोस्ट सिंहपुर और थाना मेहनगर सिंह। पिताजी क्या नाम है? मेरे पापा का नाम मिस्टर रामबोज यादव है। पिताजी? वो एक सीआरपीएफ सोल्जर है। अच्छा अच्छा, क्या कहना है इस कामयाबी को लेकर? हम यही कहेंगे कि हासिल तो हमने बहुत अच्छा किया है, पर इसके पीछे जो मेहनत है वो हमारे पेरेंट्स और टीचर्स का रहा है। हमने सर्वोदय पब्लिक स्कूल से अपना 10वीं पास की थी, जिसमें 89% आए थे हमारे। तो इस समय जो टीचर थे वो बहुत डिसिप्लिन हम लोग को रखते थे, तो यहाँ की टीचिंग है वो भी बहुत अच्छी है। आपका अंक कितना रहा? मेरा नीट में मार्क्स 575 रहा है और उस पर रैंक जो बनी है वो 20,580 बनी है। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विजय लाल यादव है। मैं सिंहपुर धीरजीपुर गांव से आया हूँ, जो पीजीआई के पास पड़ता है। अच्छा, कौन तहसील है? तहसील में नगर है मेरी। अच्छा, ये मेरे भतीजे हैं। अच्छा भतीजे आपके? हाँ, ये 2 मेरे भतीजे हैं। अच्छा, इनकी कामयाबी के पीछे किसका आप श्रेय मानते हैं, किसका रोल मानते हैं? कामयाबी तो सभी लोगों को, गार्जियन जो भी हैं हमारे, सभी लोग इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। खासकर इनके जो पिताजी हैं, मेरे बड़े भैया, वो सीआरपीएफ में हैं। उन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया और सारी चीजें, मतलब अपने परिस्थिति को दिखा करके, मैं रात में देखो ड्यूटी करता हूँ, आप लोगों को ईमानदारी से पढ़ना है, मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, तो आप लोग पब्लिक की सेवा करना, क्योंकि डॉक्टर बनना है तो आपको फील्ड में ही उतरना है। तो आप लोग समाज की सेवा करेंगे, जिससे ये प्रेरित होकर के, और मैं खुद अध्यापक हूँ, तो जिससे इन लोगों को मोटिवेशन मिलती थी। और कोई भी, मान लीजिए कोई भी अगर कुछ भी फंसता था, कोई भी डाउट, तो मैं खुद इन लोगों को बताता था अलग अलग सोर्सों से कि कैसे तैयारी करनी है। और मतलब बहुत सारा चीजें घर के लोगों ने पढ़ाई की तरफ कैसे तवज्जो दिया और निगरानी किया, और इन लोगों का जो टाइम टेबल था, कैसे पढ़ाई करते थे? ये बच्चे शुरू से ही बहुत डेडिकेटेड थे। अच्छा। यहाँ पे ये स्कूल के सेकंड टॉपर रहे हैं, सौरभ यादव। अच्छा। हाँ, और इनका 88% आया हुआ है। क्या नाम आपका? इनका सिद्धांत यादव नाम है। अच्छा। तो ये शुरू से ही पढ़ने में अच्छे थे। तो जब शुरू से ही अच्छे थे तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमको नीट ही निकालना है। हमने कहा ठीक है, आप नीट निकालना चाहते हैं तो फिर चलिए तैयारी करिए, उसके लिए तैयार हो जाइए। ये बच्चे बहुत डेडिकेटेड थे शुरू से ही। हाँ, और एक डॉक्टर कहा जाता है भगवान का रूप होता है, लेकिन डॉक्टर के साथ साथ जो जब ये बाहर की दुनिया में जाएंगे तो एक अच्छे इंसान बने, ये करके दिखाए। तो इसके लिए इनको यही मोटिवेट किया जाता है कि हम लोग एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, और आपको सबको लेके चलना है। कोई अगर गरीब है, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कमजोर है, तो उसकी सेवा करनी है। हाँ, और फील्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको यही है कि कितना हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने थ्रू सबको सही कर सकें, खुश रख सकें, यही इन लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक सलाह भी रहती है कि आपको जमीन से जुड़ के रहना है। दर्शकों, जो बच्चे कामयाब हुए हैं हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, बधाइयाँ देते हैं। उन्होंने मेहनत किया और कामयाब हुए, लेकिन जो बच्चे नाकाम हुए हैं वो ऐसा से कमतरी का शिकार ना हो और कुछ सोचे ना, मेहनत करें कि आने वाला जो साल होगा वो हमारा होगा, उसमें वो कामयाब होंगे। ये तमाम लोग हमसे बातचीत कर रहे थे, उनके गार्जियन लोग मौजूद हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबलपुर, आजमगढ़ में। ये नीट के टॉपर्स हैं, देश के भविष्य। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि खुदी को कर बलम इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज इनका सम्मान हुआ है। क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम है शरद यादव और मैं रहने वाला मौलिया जिले का हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट में यहाँ कोलघाट में रहता हूँ। कितना अंक रहा आपका नीट में और क्या रैंक है आपकी? मेरे नीट में 586 मार्क्स है और मेरी ऑल इंडिया रैंक है 15,149। किस तरह से आपने मेहनत किया और ये कामयाबी मिली?
मैंने एक चीज सोच के मेहनत की थी कि बनना तो डॉक्टर ही है और कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्स और भी दिए थे लेकिन मुझे उनमें नहीं जाना था, तो मैंने एग्जाम देकर उनको छोड़ता गया और नीट के लिए मैं लगा रहा, जबकि बाकी एग्जाम्स मेरे पहले टर्म में ही क्लियर हो गए थे। नीट ही एक था जो मुझे काफी तकलीफ दी और मेरा तीसरे टर्म में क्लियर हुआ। आज सर्वोदय पब्लिक स्कूल में आपको सम्मानित किया गया है, स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल जो परिवार है, जो यहाँ के मैनेजर हैं राजेंद्र प्रसाद यादव और कंचन यादव जी हैं, उनके लिए क्या संदेश का कहना है? वैसे मैं 12th के बाद मैं 2 साल बाद स्कूल आया हूँ, तो उसके लिए इंग्लिश में बात कही जाती है कि रिटर्निंग बैक टू योर अल्मा मैटर नॉट एज ए स्टूडेंट बट एज ए एलुमनाई एंड इट गिव्स यू इमेंस प्लेजर व्हेन यू हैव अचीवमेंट इन योर हैंड। तो उसकी एक अलग ही फीलिंग है, आप इतने साल बाद आओ। मैं 12th का रिजल्ट लेने भी नहीं आया था, जबकि उसमें भी मेरी स्कूल में पोजीशन थी, मेरे 92% आए थे 12th में, तो मैं उसमें भी नहीं आ पाया था, तो मुझे थोड़ा दुख था कि यार मैं क्यों नहीं आ पाया। तो उसके बाद मैं अब आ रहा हूँ, तो मैं मतलब 3-4 साल पढ़ा हूँ मैं स्कूल में, लेकिन मैं अपने मैनेजर से पहली बार ही मिल रहा हूँ फेस टू फेस, के पहले कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया हमें मिलने का। तो अब तो आपको किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जगह मिल जाएगी। हाँ। तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दी आपने? नहीं, अभी तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मतलब बहुत साल की मेहनत थी, तो थोड़ा मोड़ा मस्ती भी कर लेते हैं। ये अभी तक सिर्फ किताबों में ही फंसे हुए थे हम लोग। आज आपके बेटे का सम्मान हुआ है, क्या कहना है, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आज तो बहुत खुश हूँ, पूरी लाइफ में पहली सफलता मिली है। स्कूल की तरफ से जो स्टाफ है उनका भी बहुत सहयोग रहा, रिलेशनों का भी बहुत सहयोग रहा, मित्रों का भी बहुत सहयोग रहा कि सफलता में आप पढ़ाते रहिए भाई, पैसा की चिंता मत करिए। हम लोग छोटे से संस्था से मतलब आई एम एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़, वहीं की वर्तमान प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट में निर्वाचित हुआ हूँ। उसको भी मैं धन्यवाद उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि साथ दोनों सफलता मुझको मिली है, कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी दोनों में। मैं दोनों में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। सर्वोदय पब्लिक स्कूल के लिए क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो बच्चे जैसे भाई कंडीशन ये होता है कि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को, तो उनका ये सहयोग करें कि जो बच्चे जो है जो अच्छे मेधावी छात्र हैं वो पढ़ करके अपना आगे नाम करें। इनका पैसा बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन जो सफलता होती है उसमें बहुत महत्व होता है कि विद्यालय के द्वारा इस विद्यालय से पढ़े, फला टीचर इनको बहुत मानते थे, वो पढ़ाते थे, ज्ञानी थे, उनका गाइडेंस था, उनका दिशा निर्देश था कि बच्चे हमारे आगे जाएं। ये मेरा ये निवेदन है कि जो बच्चे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से प्रॉब्लम है उनका थोड़ा सहयोग करते रहें, ये मेरा निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरी तरफ से मुबारकबाद, बधाइयाँ। बहुत खबरों में चले गए सभी आपको। नीट का रिजल्ट आने के बाद सर आपने विद्यालय में अपने बच्चों को सम्मानित किया है, इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि सर्वोदय पब्लिक स्कूल से हमारे यहाँ 5 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एक बच्चा प्रशांत यादव है और दूसरा बच्चा अनुज यादव है, तीसरा बच्चा शरद यादव है, चौथा बच्चा सिद्धांत यादव है, 5वां बच्चा सौरभ यादव है। ये विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक विद्यालय से 5 बच्चे जो है नीट में सिलेक्ट हो रहे हैं। सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। मैं इनके अभिभावक को और प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि विद्यालय बच्चों को 12th तक पढ़ाता है और अच्छा बनाने की कोशिश करता है। बच्चे 1 साल तैयारी करते हैं और जो अपने जो मिशन में जो भी जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे IIT में होते हैं, कुछ नीट में, उसमें सेलेक्ट होते हैं। तो टॉपर बच्चे भी सर इसमें शामिल रहे, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में आपने टॉप किया था वो भी, तो किस तरह से गाइडेंस आपने किया था कि वो दूसरी सफलता यहाँ से कर? विद्यालय हमारे यहाँ जो है लगातार, चूँकि रिजल्ट तो सारे विद्यालय ही मेहनत करते हैं कि हमारा रिजल्ट बेहतर हो, लेकिन लगातार मॉनिटरिंग करना, क्लास टीचर से भी मॉनिटरिंग करवाना, बच्चों को बेहतर करना, समय समय पर उनका मॉनिटरिंग करना, उनके पेरेंट्स से बात करना, ये एक स्पेशल जो भी विद्यालय मेहनत करता है और कोशिश करता है कि हमें अच्छा करना है तो अच्छा करता है। और इस हमारे जो बच्चे भी जो टॉप की जो आए हैं नीट में, ये सभी बच्चे टॉपर्स थे और इन्होंने आज अपने माँ बाप का और अपने उस विद्यालय का नाम रोशन किया है। इन टॉपर्स के साथ आप किस तरह से खड़े रहेंगे, आगे भविष्य में भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी? नहीं, इन लोगों के लिए तो हमारा विद्यालय जो हमेशा सहयोग में खड़ा रहता है। मैंने इन लोगों से कुछ चीज़ें निवेदन भी किया है कि चूँकि अब इनका कैरियर यहीं से स्टार्ट होता है और ये बच्चे डॉक्टर बन के निकलेंगे, जहाँ भी जिस फील्ड में रहेंगे लोगों की मदद करेंगे। मैं इनके लिए स्पेशल अपील किया है
क्योंकि आप उस मुकाम पे पहुंचे हैं, लोगों की उम्मीदें भी रहेगी। आप इसका ध्यान दीजिएगा। जो पेशेंट इस तरह के रहेंगे उनके लिए भी आप एक भगवान का रूप बन के उनके स्वास्थ्य का ख्याल करिएगा। इस सफलता में स्कूल के साथ, विद्यालय के साथ गार्जियंस का भी काफी योगदान होता है। उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे सर? मैं सभी गार्जियंस को बताना चाहता हूं कि देखिए, बिना अभिभावक के विद्यालय किसी भी मुकाम पे जो है, हमें नहीं लग रहा है कि जब तक अभिभावक का योगदान नहीं रहता है, कॉलेज जो है उस ऊंचाइयों पे नहीं जा पाता। क्योंकि विद्यालय पठन पाठन का काम कराता है, बेहतर करने की रिजल्ट देने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है। बच्चा को स्कूल से घर जा रहा है, घर पे गया, और गार्जियन जो अच्छे रहते हैं वो तुरंत बच्चों को बोलते हैं कि बेटा नाश्ता कर लो, पढ़ने बैठ जाओ। जो है माँ बाप का सपोर्ट तो समझ लीजिए 100% रहता है। कोई ये कह दे कि नहीं, बिना माँ बाप के हम बच्चा जो बिना गार्जियनशिप के अगर अपने मुकाम पे पहुंच गया, तो अपवाद में ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं सहयोग में सफल हो जाए। लेकिन बाकी माँ बाप का, और जो उनके घर में उनके ताऊ हों या उनके दादाजी हों या उनके मामा हों, जो एजुकेशन और शिक्षा का एक मतलब जान रहे हैं कि बिना शिक्षा के जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पाएगी, वो भी अगर अपने रिलेशन में बच्चों को गाइडलाइन देते हैं तो बच्चे सफल होते हैं।